हेलो बच्चों, कैसे हैं आप लोग। चलिए मैं धीरज सर आज आगे बढ़ाता हूँ क्लास थोड़ा। ठीक है, इससे पहले देखिए आप लोग पार्ट 1 और पार्ट 2 में जो है कुछ एमसीक्यू देख लिए हैं। नेक्स्ट टाइम में अभी जो हम यहाँ पे कुछ बचा हुआ जो चैप्टर है उस चैप्टर का एमसीक्यू देख लेते हैं। ये सारा एमसीक्यू देखिए, अभी जितना भी एमसीक्यू है ना ये एग्जाम के लिए काफी इंपॉर्टेंट है, समझिए। मैं अभी मुखर्जी नगर में पढ़ाता हूँ, मुखर्जी नगर, दिल्ली। मैं यहाँ पे काफी लंबे समय से कर रहा हूँ। 2014 से अपना सेंटर है एमजीए एडू कोचिंग सेंटर के नाम से, एमजीए एडू कोचिंग सेंटर के नाम से। ठीक है, चलिए अभी हम देख लेते हैं। यहाँ पे सबसे पहले हम बात करते हैं व्हेन वाज विजयनगरा एम्पायर फाउंडेड। विजयनगरा एम्पायर कब फाउंड हुआ था? आंसर होगा 14th सेंचुरी। आपको पता है विजयनगरा एम्पायर 1336 में दो भाइयों ने फाउंड किया था, हरिहरा एंड बुक्का। हरिहरा एंड बुक्का, ये दोनों भाई थे जिन्होंने किया था, विजयनगरा एम्पायर को फाउंड किया था। और इनकी डायनेस्टी का नाम याद रखिए, संगमा डायनेस्टी। कौन सी डायनेस्टी है? संगमा डायनेस्टी। अपने फादर के नाम पे इस डायनेस्टी का नाम इन्होंने रखा था, पहली डायनेस्टी। आपको पता है विजयनगरा एम्पायर में टोटल 4 डायनेस्टी आती है। सबसे पहला आता है अपने पास संगमा डायनेस्टी, पहला संगमा। फिर सुलुवा डायनेस्टी आती है, फिर उसके बाद तुलुवा आता है, और लास्ट आएगा बाबू कौन सा? अराविदु। लास्ट आएगा अराविदु। तो ये टोटल 4 डायनेस्टी है जो यहाँ पे रूल करेगी, समझिए। और ये अंपायर जो है 1556 में जो बैटल ऑफ राक्षसी तंगड़ी या तालीकोटा, जो तालीकोटा का वॉर होगा, इस वॉर में क्या होगा कि ये जो है पूरा का पूरा जो है खत्म हो जाएगा। याद रखिए उस समय जो है ना अपने पास जो है तुलुवा डायनेस्टी का जो है ना एक प्राइम मिनिस्टर था, उसका नाम था रामा राया। रामा राया वो पर्सन था जिसके कारण जो है ये पूरा का पूरा अंपायर जो है वो खत्म हो जाता है। ठीक है, इसकी कैपिटल सिटी याद रखिएगा, इसकी कैपिटल सिटी थी हम्पी। हम्पी जो है इस विजयनगरा अंपायर की कैपिटल सिटी थी। इट वाज नेम्ड आफ्टर द मदर गॉडेस पंपा देवी। नाम याद रहेगा, पंपा देवी के नाम पे जो है इस जगह का नाम रखा गया था। इसके बारे में अगर आप देखिएगा तो बहुत सारे अपने पास फॉरेन ट्रेवलर्स लोग हैं यहाँ पे जो क्या करते हैं इसके बारे में बताते हैं। जैसे कि अपने पास इटली से आने वाला बंदा है, इटली से आने वाला एक ट्रेडर था निकोलो डी क्वांटी, इसने भी इसके बारे में, निकोलो डी क्वांटी, इसने भी इसके बारे में बताया है। चाहे वो अपना अब्दुल रज्जाक हो, समझिएगा ये पर्सियन था अब्दुल रज्जाक, तो ये भी है अपने पास, ये भी इसके बारे में बताता है। ठीक है, उसके अलावा जो है अपने पास पुर्तगाल से आने वाला डोमिंगो पेस, डोमिंगो पेस ये नाम याद रखिएगा, डोमिंगो पेस ये पोर्तुगीज था। तो ये सब आपको थोड़ा नाम याद रखना है। ठीक है, तो ये हो गया अपने पास विजयनगरा अंपायर 14th सेंचुरी में फाइंड किया जाता है 1336। जब भी बाबू सेंचुरी की बात करेंगे ना, जब भी हम सेंचुरी की बात करेंगे तो याद रखिएगा 100 साल पीछे चलना है हमें, 100 साल बैक चलना है। ठीक है, एकदम सिंपल सा। जैसे मान लीजिए अभी मेरा जो है वो कौन सा चल रहा है, 21st सेंचुरी है। 21st सेंचुरी कब से कब तक चलेगा? तो 2000 से लेकर 2099 तक चलिए। ये जो है अपने पास 21st सेंचुरी चलेगी, मतलब 2100 तक जो है 21st। जैसे 2100 आ जाएगा बाबू उसके बाद 22nd सेंचुरी स्टार्ट हो जाएगा। तो ये पॉइंट याद रखिए अपने पास, ये 14th सेंचुरी में फाइंड आउट होता है। आगे देखते हैं, थोड़ा आगे बढ़ते हैं बाबू। विजयनगरा एम्पायर, विजयनगरा एम्पायर किसने बसाया? का दोनों भाई हैं बाबू, याद रखिएगा। ये दोनों भाई जो है संगमा डायनेस्टी के फाउंडर है। संगमा डायनेस्टी जो है पहली डायनेस्टी है जो क्या करती है यहाँ पे रूल करती है। हाँ, अगर पसंद आता रहे तो एक काम कीजिएगा, लाइक और शेयर करते रहिएगा, दोस्तों को बताइए। जितना ज्यादा आप दोस्तों को बताइएगा उतना ज्यादा आपको भी बेनिफिट होता, आपके दोस्तों को भी बेनिफिट होता रहेगा। ठीक है, हाँ, इसके बाद मैं अपने चैनल पे सारा जितना भी अपने पास चैप्टर नोट्स है, अभी आप लोगों का जैसे एग्जाम वाला खत्म होता है उसके बाद जितने भी चैप्टर के नोट्स हैं, सारे चैप्टर के नोट्स मैं आपको प्रोवाइड करवा दूंगा। साथ में इसका नोट्स चाहिए तो आप यहाँ पे लिंक में जाइए, नीचे डिस्क्रिप्शन में जाइए, वहां से लिंक देखिए और उस लिंक से जो है डाउनलोड कर लीजिएगा जो आपको ये नोट्स चाहिए पूरा पीडीएफ। अदरवाइज आप जो है व्हाट्सएप नंबर जो है अपना, इस व्हाट्सएप नंबर पे जो है वो क्या कीजिए, आप कॉल कर लीजिए या फिर व्हाट्सएप नंबर पे मैसेज कर दीजिए, वहां से भी आपको ये नोट्स मिल जाएगा। ठीक है, तो अब हम थोड़ा आगे बढ़ते हैं। What did the विजयनगरा रूलर्स कॉल देमसेल्फ? विजयनगरा के जो राजा है वो अपने आप को क्या कहते थे? देखिए विजयनगरा के राजा अपने आप को रायाज कहते थे, RAYAS। रायाज वाज द टाइटल गिवन टू द रूलर ऑफ विजयनगरा अंपायर। जब विजयनगरा अंपायर था, समझिएगा जब विजयनगरा अंपायर था तो इसके दो जो है ना कंटेम्प्रेरी अंपायर, एक उड़ीसा वाला, समझिएगा उड़ीसा के राजा का टाइटल था गजापति, गजापति उड़ीसा के राजा का टाइटल है। और उसके अलावा जो है एक डेक्कन, डेक्कन वाला रीजन समझिएगा जहां पे गोलकोंडा, अहमदनगर और बीजापुर वाला जो रीजन था, यहाँ के राजा अपने आप को अश्वपति बोलते थे। यहाँ के राजा अपने आप को अश्वपति, और विजयनगरा के राजा अपने आप को नरपति बोलते थे, नरपति, द गॉड ऑफ द पीपल। ठीक है, इसी नरपति का दूसरा टाइटल था बाबू रायाज। ओके, याद रहेगा ये।
अब आगे बढ़ते हैं। विजयनगरा वाज फेमस फॉर, विजयनगरा एम्पायर क्यों फेमस था? तो देखिए यहाँ पे स्पाइसेस भी मिलता था, क्लोथ भी था बाबू, और जेम स्टोन्स भी थे। तो ये ऑल ऑफ द एबव हो जाएगा। हु वाज द फेमस रूलर ऑफ विजयनगरा एम्पायर? विजयनगरा एम्पायर का सबसे पावरफुल राजा कृष्णदेवराय आता है, समझिएगा। केडीआर जो है ये क्या है बाबू? विजयनगरा एम्पायर का सबसे पावरफुल राजा है। देखिए ये तुलुआ डायनेस्टी से आता है। ये तुलुआ डायनेस्टी जो थर्ड डायनेस्टी थी, और इसी के टाइम पीरियड पे समझिएगा केडीआर जो है, देखिए ये सबसे पावरफुल राजा है। 1509 में ये राजा बनेगा, 1509 में ये क्या बनेगा? राजा बनेगा। फिर 1512 का टाइम पीरियड आएगा बाबू, रायचूड़ा दोआब जो है ये एनेक्स करेगा। रायचूड़ा दोआब को ये क्या करेगा? एनेक्स करेगा। दोआब क्या होता है? तो आप याद रखिए, आपसे पूछा जाए कि दोआब क्या होता है, तो द फर्टाइल लैंड बिटवीन टू रिवर्स। अगर दो नदी है बाबू, तो दो नदी के बीच का जो फर्टाइल लैंड होता है उसे हम दोआब बोलते हैं। याद रखिए, फर्टाइल लैंड बिटवीन टू रिवर्स, बिटवीन टू रिवर्स, याद रहेगा आपको कि दो रिवर्स के बीच में जो है क्या होता है बाबू? जो फर्टाइल लैंड्स होता है उसे हम क्या बोलते हैं? दोआब बोलते हैं। याद रहेगा आपको 100%। और रायचूड़ा दोआब जो है कौन कौन सी, याद रखिए यहाँ पे लिख देते हैं हम, रायचूड़ा दोआब। रायचूड़ा दोआब जो है याद रखिए ये कृष्णा और तुंगभद्रा नदी के बीच में था, क्योंकि तुंगभद्रा और कृष्णा नदी के बीच में कौन सा लाइज करता था बाबू? विजयनगरा एम्पायर पूरा का पूरा लाइज करता था। देखिए 1509 में ये राजा बनता है कृष्णदेवराय, 1512 में रायचूड़ा दोआब जीतता है, 1514 में ये उड़ीसा के राजा को हराता है, 1520 में ये डेक्कन के सुल्तान को हराता है, 1529 में ये मर जाता है। तो याद रखिए ये वाला पॉइंट। अच्छा, इसके अलावा याद रखिए ये जो केडीआर है, कृष्णदेवराय है, एक सब अर्बन टाउन भी बनाता है, एक सब अर्बन टाउन भी बनाता है अपनी मदर के नाम पे, ठीक है, अपनी मदर के नाम पे, ठीक है, ऑन द इन द नेम ऑफ हिज मदर। तो ये पॉइंट आपको याद रखना है, ठीक है, अपनी मदर के नाम पे। नगलापुरम, ठीक है, नगलापुरम, नगलापुरम, याद रखिए नगलापुरम जो है ये टाउन है बाबू, और एक टैंक है कमलापुरम, ठीक है, याद रखिए ये कमलापुरम जो है एक क्या है? एक टैंक है जो तुंगभद्रा नदी से पानी लेता था। कहां से? ये टैंक जो है तुंगभद्रा नदी पे बनाया गया था। तो ये पॉइंट आपको याद रखना है। अच्छा, विजयनगरा अंपायर का जो टेरिटरी है ना, चारों तरफ से जो है ना ग्रेनाइट हिल से घिरी हुई थी। कौन सा? ग्रेनाइट हिल से। ये पॉइंट याद रखिएगा। और इस हिल से बहुत सारे जो है बाबू क्या आता था अपने पास? बहुत सारे यहाँ पे वाटर सोर्सेज आते थे, सब आके जो है क्या बनाते थे? तुंगभद्रा रिवर बनाते थे। वहीं पे जो है कमलापुरम टैंक बनाया गया था। अब हम आगे आते हैं, देखिए हु इज द ऑथर ऑफ तमिल टेक्स्ट अमुक्त माल्या? अमुक्त माल्यादा जो है ये बुक का राइटर कौन है बाबू? कृष्णदेवराय, जो सबसे पावरफुल राजा है अपने पास। किस अंपायर का बाबू? विजयनगरा अंपायर का। आगे बढ़ते हैं, द बैटल ऑफ राक्षसी तंगड़ी। राक्षसी तंगड़ी के वॉर को जो है तालीकोटा का वॉर भी बोलते हैं। ये वॉर जो है 1556 में होता है, 1556 में होता है। एक तरफ विजयनगरा अंपायर अकेला है बाबू, एक तरफ विजयनगरा अंपायर जो है ये सिंगल है, और दूसरी तरफ याद रखिए तीन है अपने पास, अहमदनगर, अहमदनगर, बीजापुर और गोलकोंडा। याद रखिए अहमदनगर, बीजापुर और गोलकोंडा। तो ये तीनों मिलके क्या करते हैं बाबू? एक साथ मिलके अटैक करते हैं किसके ऊपर? विजयनगरा के ऊपर। और विजयनगरा का जो उस समय प्राइम मिनिस्टर था, जो लीड कर रहा था आर्मी को, उसका नाम था रामा राया। याद रहेगा, रामा राया जो है इसका लीडर था, जो यहाँ लीड कर रहा था। और ये तीनों मिलके अटैक करते हैं, उसके बाद पूरा का पूरा जो है इस अंपायर को क्या कर लेते हैं? लूट लेते हैं, ठीक है। हु वाज द कमांडर ऑफ राक्षसी तंगड़ी बैटल? राक्षसी तंगड़ी का जो है वॉर में जो है वो कमांडर कौन था? तो रामा राया, ठीक है, मैंने बताया। ये कौन सी डायनेस्टी से बिलोंग कर रहा है बाबू? ये तुलुआ डायनेस्टी है। तुलुआ डायनेस्टी में ये प्राइम मिनिस्टर है। ये पॉइंट आपको याद रखना है। थर्ड डायनेस्टी जो तुलुआ डायनेस्टी है। हु वाज अमर नायकाज? अमर नायकाज कौन थे बाबू? तो ये कमांडर थे। देखिए हमारे पास जो आर्मी है ना, जितनी भी आर्मी है विजयनगरा अंपायर की, इसे दो पार्ट में बांट दिया गया है। एक है नायकाज, समझिएगा, एक है नायकाज, और दूसरे है अमर नायकाज, दूसरे है अमर नायकाज। तो ये पॉइंट याद रखना है। नायकाज जो होते हैं, समझिएगा, ये जो नायकाज है, नायकाज जो है याद रखिए इनका काम था अपने फोर्ट को प्रोटेक्ट करना, समझिएगा, पूरा का पूरा। उसके अलावा जो है यहाँ पे मेंटेन करना, पूरा का पूरा जो रूल रेगुलेशन जो है ये यही मेंटेन करते थे। अच्छा, अमर नायक जो होते थे ये कमांडर इन चीफ होते थे, ये एक हेड होते थे। इनको एक टेरिटरी दे दी जाती थी, और एक टेरिटरी पे जो है बोला जाता था कि टैक्स जो है आप क्या करो, कलेक्ट करो, और उसके बाद जो है सब कुछ जो है कलेक्ट करके जो है राजा के पास प्रोवाइड कर दो, ठीक है। और इनको जो पेमेंट दिया जाता था वो कैश में दिया जाता था। अमर नायकाज को जो पेमेंट दी जाती थी कैश में दी जाती थी, और इनको एक टेरिटरी दे दिया जाता था गवर्न करने के लिए। आगे देखते हैं हम,
द रिवर क्लोज टू विजयनगरा, विजयनगरा में अभी बताया कृष्णा और तुंगभद्रा नदी के बीच में जो है विजयनगरा एम्पायर जनरली लाइज करता था। आगे बात करते हैं एम्बेसडर ऑफ पर्सिया हु केम टू विजयनगरा एम्पायर। हम बताए अब्दुल रजाक जो है पर्सियन है बाबू, जो यहाँ पे क्या करता है, विजिट करता है। उसके अलावा ये निकोलो डी क्वांटी का नाम हम अभी बताए, ये इटालियन ट्रेवलर है। ये कौन है बाबू, इटालियन ट्रेवलर है। हाँ, पसंद आया तो आप अपने दोस्तों के साथ भी इसे क्या करते रहिए बाबू, शेयर करते रहिए, मजा आएगा आपको भी, आपके दोस्तों को भी, ठीक है। और फिर मेरा भी काम मेरा भी मन करेगा कि मैं ज्यादा से ज्यादा जो है ऑनलाइन में आपको जो है कंटेंट वगैरह प्रोवाइड कर सकूं। देखिए मैं यहाँ पे बाबू पिछले अराउंड 9 ईयर से जो है मैं यहाँ टीचिंग कर रहा हूँ। अच्छा, मेरे जितने भी बच्चे हैं सारों बच्चों ने मोर देन 90% स्कोर किया है। अभी तक कोई भी मेरा बच्चा नहीं है जिसने 90% से कम स्कोर किया है। अच्छा, कुछ बच्चे तो मेरे अभी 98-99% वाले हैं जिन्होंने इतना स्कोर किया है। और इस बार के भी सेशन में देखिए आप लोगों को पता चल जाएगा 99% से ऊपर का स्कोर आएगा अपने बच्चों का। तो हम आपको बता रहे हैं कि जो मैं आपको दे रहा हूँ ना वो आपके एग्जाम के लिए बिल्कुल सफिशियंट है, इससे ज्यादा तो आपके एग्जाम में कुछ पूछा नहीं जाएगा। आगे देखिए, विच इटालियन मर्चेंट केम टू विजयनगरा एम्पायर, बताया निकोलो डी क्वांटे इसका नाम है। ये डोमिंगो के साथ पेस है, डोमिंगो पेस आपको पता है बाबू, ये पोर्तुगीज था जो यहाँ पे विजिट किया था, जो विजयनगरा एम्पायर में विजिट किया था। इट वाज सिचुएटेड ऑन द टॉप ऑफ विजयनगरा सिटी। आपसे पूछ रहा है कि विजयनगरा एम्पायर में सबसे ऊंचा जो है, सबसे ऊपर कौन था, तो वो है महानवमी डिब्बा। याद रखिएगा, ये महानवमी डिब्बा जो है बड़ा इंपॉर्टेंट फीचर है, समझिए। महानवमी डिब्बा के बारे में याद रखिए, इट इज रिलेटेड विद द 10 डेज हिंदू फेस्टिवल, जो 10 दिन का हिंदू फेस्टिवल है, 10 डेज हिंदू फेस्टिवल, नवरात्रि। 10 दिन का जो हिंदू फेस्टिवल है नवरात्रि, जिसे दशहरा भी बोला जाता है, जिसे क्या बोला गया है, दशहरा बोला गया है, दुर्गा पूजा बोला गया है। बंगाल में इसे दुर्गा पूजा बोला जाता है। तो ये पॉइंट आपको याद रखना है, ठीक है। ये वाला जो है महानवमी डिब्बा। आगे देखते हैं, यहाँ पे द रूलर ऑफ विजयनगरा बिलीव्ड इन द रूल ऑन द बिहाफ ऑफ द गॉड विरूपाक्षा। याद देखिए, इनके जो है ना बाबू, जो अपने पास स्टेट गॉड है, समझिए, इनके जो स्टेट गॉड है इनका नाम है विरूपाक्षा, विरूपाक्षा देव। याद रखिए, विरूपाक्षा देव जो है एक फॉर्म ऑफ शिवा है। कौन है बाबू, फॉर्म ऑफ लॉर्ड शिवा। और उसके बाद याद रखिए इनकी मदर गॉडेस जो है, ये मदर गॉडेस के बारे में याद रखिए, ये है अपने पास पंपा देवी, नाम याद रहेगा, पंपा देवी, जिनके नाम पे क्या बनाया गया था बाबू, जिनके नाम पे जो है हम्पी जो है बनाया गया था, सेटअप किया गया था। हम्पी जो है इनकी कैपिटल सिटी थी। ये पॉइंट आपको याद रखना है, ठीक है। अब हम आगे आते हैं, द रेवेन्यू डिराइव्ड फ्रॉम डैश कंट्रीब्यूटेड सिग्निफिकेंट टू द किंग्स प्रॉस्पेरिटी। तो याद रखिए रेवेन्यू जो कहां से आता था बाबू, ट्रेड से आता था। वो सबसे ज्यादा विजयनगरा एम्पायर के लिए इंपॉर्टेंट था। सबसे ज्यादा ट्रेड ये मसाले का करते थे, ठीक है, याद रखिएगा। उसके अलावा भी स्टोन वगैरह भी है जिसका ये ट्रेड करते थे, क्लोथ का भी ये ट्रेड करते थे। उसके अलावा एक पॉइंट आप याद रखिएगा, इन लोगों में ना हॉर्स ट्रेड काफी इंपॉर्टेंट था, हॉर्स का ट्रेड भी काफी इंपॉर्टेंट था। तो हॉर्स ट्रेड जो है ना पहले जो है वो अपने पास सेंट्रल एशिया के लोग करते हैं हॉर्स ट्रेड। बाद में जो है विजयनगरा अंपायर के खुद लोग जाके जो है इस ट्रेड में इंडल्ज हो जाते हैं, ठीक है। और जिनको हम क्या बोलते हैं, जो हॉर्स मर्चेंट होते थे बाबू, उनका नाम बताइए। जो हॉर्स मर्चेंट होते थे, कुदिराई चट्टीज, ठीक है, कुदिराई चट्टीज, ये हॉर्स मर्चेंट थे। तो ये पॉइंट आपको क्या याद रखना है, याद रखना है, ये लोकल हॉर्स मर्चेंट थे विजयनगरा एम्पायर के, कुदिराई चट्टीज। आगे देखते हैं, कृष्ण देवराया बिलोंग टू विच किंगडम। याद रखिए ये विजयनगरा एम्पायर से बिलोंग कर रहा है। और डायनेस्टी कौन है बाबू, तुलुवा डायनेस्टी है, ठीक है, तुलुवा डायनेस्टी है इसका। थर्ड डायनेस्टी जो अपने पास विजयनगरा के ऊपर रूल कर रही है। द रॉयल सेंटर हैज हाउ मेनी टेंपल्स, तो अराउंड 60 टेंपल्स वहां से जो अपने पास रॉयल सेंटर से मिलते हैं। देखिए जो रॉयल सेंटर था ना बाबू, यहाँ पे जो है ना कुछ स्ट्रक्चर जो है अपने पास पक्के हैं और कुछ स्ट्रक्चर कच्चे हैं, समझिएगा। जो पक्का स्ट्रक्चर है उसमें टोटल 60 बिल्डिंग्स है, जिसे टेंपल्स के रूप में क्या किया गया है, आइडेंटिफाई किया गया है। और रेस्ट ऑफ द को जो क्या बताया गया, पैलेस ऑफ द किंग बताया गया, पैलेस ऑफ किंग। एक बात याद रखिए, पैलेस ऑफ किंग में सबसे इंपॉर्टेंट फीचर क्या है बाबू, यहाँ पे एक हमें हजारा रामा टेम्पल मिला है, हजारा रामा टेम्पल। तो याद रखिए हजारा रामा टेम्पल जो है ये रॉयल पैलेस के अंदर मिला है। ऐसा माना जाता है कि ये टेम्पल जो है वो खुद राजा और उनकी फैमिली यूज करती थी। हजारा रामा टेम्पल के ऊपर जो हमारे पास इमेजेस मिले हैं वो महाभारत और रामायण के हैं, स्पेशली सबसे ज्यादा जो है अपने पास रामायण के हैं एंड महाभारत। तो इस दोनों के जो है अपने पास क्या मिले बाबू, उसके ऊपर से इंस्क्रिप्शन मिले हैं।
ये पॉइंट याद रहेगा आपको 100%। ठीक है, आगे देखिए, दैट वाज द ऑडियंस हॉल। ऑडियंस हॉल जो है आपसे पूछ रहा है, ठीक है, दैट वाज द ऑडियंस हॉल। तो यहाँ देखिए, ये ऑडियंस हॉल जो है ना, समझिए, ये विजयनगरा अंपायर में जो है सिचुएटेड। 3 फीचर इंपॉर्टेंट है विजयनगरा अंपायर में। एक सबसे पहले महानवमी डिब्बा, महानवमी डिब्बा याद रखिएगा, ठीक है। उसके अलावा लोटस महल और ऑडियंस हॉल। तो याद रखिए, जहां पे लोटस महल है वहीं पे जो है अपने पास ऑडियंस हॉल है, समझिएगा। ऑडियंस हॉल क्या था बाबू, समझिएगा। तो जनरली ना कुछ पिलर्स के ऊपर जो है, याद रखिएगा, यहाँ पे छोटे छोटे स्लॉट्स बनाए गए हैं, जिसके ऊपर जो है वुडन स्ट्रक्चर होता था, लकड़ी का जो है पिलर होता था, समझिएगा। और उसके ऊपर जो है क्या होता था बाबू, ये कुछ स्ट्रक्चर ऐसा बना होता था जिसके अंदर जो है ये लोग, अच्छा देखिएगा, नीचे वाला स्पेस इतना कम है ना कि अंदर जाने का जगह नहीं था, तो यहाँ पे ऊपर जाने के लिए एक स्टेयरकेस बना होता था। तो ऐसा माना जाता है कि ऊपर ही जो है राजा अपना मीटिंग वूटिंग करता था, अपने पर्सनल लोगों के साथ मिला करता था। तो जो याद रखिएगा, ये इंपॉर्टेंट फीचर है उसके ऑडियंस हॉल का। आगे हम बात करते हैं यहाँ पे, विच ऑफ द स्टेटमेंट इज इनकरेक्ट, कौन सा इनकरेक्ट है। विजयनगरा अंपायर वाज द नेम ऑफ बोथ सिटी एंड अंपायर। बिल्कुल सही है, विजयनगरा अंपायर जो है एक अंपायर भी था और एक सिटी भी था, समझिएगा। विजयनगरा अंपायर वाज फाउंडेड इन 1136। गलत है बाबू, ये तो 1336 में हरिहरा एंड बुक्का ने फाउंड किया है। द पीपल ऑफ द अंपायर हैड अ डिमांड फॉर फॉरेन गुड्स। बिल्कुल सही है, फॉरेन गुड्स का डिमांड काफी हायर करते थे। आगे देखिएगा, इनकरेक्ट स्टेटमेंट, बैटल ऑफ तालीकोटा जो है 1565 में। बिल्कुल सही बात है, याद रखिए, एक तरफ से रामाराया और दूसरी तरफ से अपने पास बीजापुर, अहमदनगर और गोलकुंडा। उसके बाद याद रखिए, द आर्मी इफ द सल्तनत वर रिस्पॉन्सिबल फॉर द डिस्ट्रक्शन ऑफ विजयनगरा अंपायर। बिल्कुल, जो सुल्तान की आर्मी है, 3 जगह के रूलर जो अपने पास डेक्कन के जो सुल्तान है, समझिएगा, ये अहमदनगर, गोलकुंडा और बीजापुर, ये तीनों की आर्मी, इन तीनों के जो सुल्तान्स हैं, ये रिस्पॉन्सिबल थे बाबू इसके डिस्ट्रक्शन के लिए। एंड इक्ता सिस्टम वाज इंप्लीमेंटेड इन विजयनगरा एम्पायर। गलत पॉइंट है बाबू, एक यहाँ इक्ता सिस्टम नहीं, यहाँ तो अमर नायका सिस्टम है। क्या है ये, अमर नायका सिस्टम है, अमर नायका सिस्टम। अच्छा, इक्ता सिस्टम कहाँ पे था बाबू, तो ये दिल्ली सल्तनत का पार्ट है, याद रखिए, ये कहाँ का है, ये दिल्ली सल्तनत का पार्ट है। इतना पॉइंट आपको याद रखना है। आगे आते हैं असर्शन रीजन। असर्शन रीजन में मैंने आपको बताया था, अगर असर्शन में बिकॉज लगाइएगा, इसमें क्या लगाइएगा, बिकॉज। अगर बिकॉज का आंसर आपको जो है रीजन में मिल जाए तो समझिएगा कि ए और आर दोनों सही है, और आर जो है करेक्टली एक्सप्लेन भी कर रहा है। देखिए, द अमर नायका सिस्टम वाज अ मेजर पॉलिटिकल डिस्कवरी ऑफ विजयनगरा एम्पायर बिकॉज द सिक्योरिटी ऑफ विजयनगरा एम्पायर डिपेंड ऑन द अमर नायकाज एंड ही वाज सेकंड इन द हायरार्की आफ्टर द किंग। ठीक है, तो ये वाला पॉइंट जो है अपने पास देखिए, ये क्या पूछ रहा है कि अमर नायका एम्पायर जो है, समझिएगा, ठीक है, अमर नायका एम्पायर एक बहुत बड़ा जो है, याद रखिए, पॉलिटिकल डिस्कवरी था विजयनगरा एम्पायर का। देखिए, मैं ये बात 100% मानता हूं कि अमर नायका सिस्टम जो है उनका बिल्कुल बहुत बड़ा डिस्कवरी था। पहला मैं बिल्कुल सही करूंगा। दूसरा है कि द सिक्योरिटी ऑफ विजयनगरा एम्पायर डिपेंड ऑन द अमर नायकास। स्पेशली ये जो सिक्योरिटी है ना, ये नायकाज के ऊपर डिपेंडेंट है। ये किनके ऊपर है, नायकाज के ऊपर डिपेंडेंट होती थी। तो दूसरा वाला आप गलत कर दीजिएगा, नायकाज के ऊपर। आगे देखिएगा, रामा राय द एक्चुअल रूलर ऑफ तुलुवा डायनेस्टी। देखिए, ये तो गलत हो गया ना बाबू, रामा राया जो है तुलुवा डायनेस्टी का रूलर थोड़ी ना बाबू, वो तो तुलुवा डायनेस्टी का क्या है बाबू, प्राइम मिनिस्टर है। तो पहला गलत हो जाएगा। दूसरा, द बैटल ऑफ तालीकोटा इन 1566 इज कंसिडर्ड टू बी द एंड ऑफ विजयनगरा एम्पायर। तो दूसरा बिल्कुल सही है, और पहला जो है बाबू क्या है अपने पास, गलत है, समझिएगा, ठीक है। अच्छा, आगे देखते हैं, द नायका सिस्टम इंक्रीज इन द किंगडम्स कंट्रोल ओवर द प्रोविंसेस एंड यूनिट ऑफ एडमिनिस्ट्रेशन। जो नायका सिस्टम था वो पूरा का पूरा जो है राजा खुद कंट्रोल करता था, समझिएगा, ठीक है। इन दिस सिस्टम द नायकाज वाज गिवन, यहाँ देखिए, ये जो अमरान है ये नायकाज को नहीं बाबू, ये अमर नायकाज को मिलते थे। अमरान क्या होता था, वो लैंड होता था जो दिया जाता था अमर नायकाज को। मैंने बताया, अमर नायकाज को कुछ जमीन दे दी जाती थी, उसके ऊपर वो रूल करते थे, टैक्स कलेक्ट करते थे, और टैक्स कलेक्ट करके जो है किसे दे देते थे, राजा को दे देते थे, समझिएगा, ठीक है। और राजा जो है बदले में उनको जो है कैश में पेमेंट करता था, तो वो अमरान कहलाता था। तो पहला तो सही है, दूसरा गलत है। आगे देखिए, द डोमिंगो पेस प्रिस्क्राइब द पैलेस ऑफ देवदासी इन सोसाइटी ऑफ विजयनगरा। ये जनरली देवदासी सिस्टम के बारे में जो है डोमिंगो पेस बताता है। डोमिंगो पेस आपको बताया पुर्तगीज है जो यहाँ पे विजिट करता है, तो ये बिल्कुल सही है, वो वहाँ पे देवदासी सिस्टम बताता है। देवदासी सिस्टम होता है कि मंदिर जो होते हैं ना, मठ या मंदिर जो होता है, वहाँ पे महिलाएं जो है क्या करती है बाबू, छोटे बच्चे को जो है, अपने छोटी बच्चियों को जो है लोग वहाँ दे देते हैं मंदिर में, और वो वहीं रहते हैं। ये साउथ इंडिया में काफी प्रिवेल्ड है, इसे जनरली 6th सेंचुरी में ही लाया गया था वहाँ पे।
जब वहां पे कौन सा मूवमेंट चला बाबू, भक्ति मूवमेंट काफी ऊपर था, तो उसी समय जो है क्या लाया गया था, ये लाया गया था अपने पास देवदासी सिस्टम। द प्रैक्टिस ऑफ प्लेसिंग देवदासी इन टेंपल वाज फर्स्ट इंट्रोड्यूस इन साउथ इंडिया बाय विजयनगरा एम्पायर। गलत पॉइंट है बाबू, विजयनगरा रूलर ने थोड़ी लाया, ये तो 14th सेंचुरी में आते हैं और ये जनरली अपने पास 6th सेंचुरी में ही है। एक वहां पे जो है ना केसरी अंपायर हुआ करता था, केसरी डायनेस्टी, शायद इन्हीं लोगों ने इसकी शुरुआत की थी, अभी इसके यहाँ ऊपर कंफर्म नहीं है, ठीक है। तो याद रखिएगा ये भक्ति मूवमेंट के समय 6th सेंचुरी में स्टार्ट होने वाला सिस्टम है देवदासी, ठीक है। ये वाला पॉइंट रखिएगा याद। आगे देखते हैं हम कॉलोनियलिज्म एंड कंट्री साइड। यहाँ पे ये वाला पॉइंट देखिए,